Hello everyone and welcome to the lecture. So in this lecture we will see what are the interrogative pronouns. Interrogative words से हमें पता चल रहा है कि they are used for asking the questions into the sentence. जैसे इनके टाइप्स भी हम देख सकते हैं what, who, whom, whose, which and where etc. तो ऐसे सारे words are used for asking the questions. Questions ask करने के लिए यूज होंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज व्हाट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इसके पहले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करके दूँ तो उनका आइडेंटिफिकेशन अगर हम करेंगे तो उनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ब. देखिए, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब जो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं. दोज आर नोन एज व्हाट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इन दोनों में कुछ लिंकेजेस फॉर्म हो रही है आपके लिए. यस, एग्जाम्पल देखेंगे. इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट? क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा है? हैज़ राधिका ड्रिवन द कार? क्या राधिका ने कार चलाई? तो अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो प्लेइंग जो हमारा मेन वर्ब है उसके पहले हमें इज दिख रहा है विच इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड यह फुलफिल कर रहा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो डेफिनेशन है उसको. यहाँ पे भी देखिए ड्रिवन मेन वर्ब है जिसके पहले हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब आया. तो हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब. वही सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दे आर यूज फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस इन इंग्लिश. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? ऐसे सारे वर्ड्स जो क्वेश्चंस पूछने के लिए काम आएंगे और वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनने का काम करेंगे. क्योंकि हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन. अच्छा, अगर नाउन वहाँ पे आया है और उसको हमें रिप्लेस करना है तो वह सिर्फ प्रोनाउन कर सकता है. तो इनडायरेक्टली नाउन का काम प्रोनाउन करेंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई इनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. और इसके टाइप्स क्या है? व्हाट, हु, वुम, हुज, विच, वेयर एट्सेट्रा. तो चलिए, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है उनको हम ब्रेक करके अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर दी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. तो व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ईज क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब एंड दैट इज ऑल्सो द लिंकिंग वर्ब. देखिए, ईज एक बी फॉर्म द वर्ब है. उनके दो काम होते हैं, एक तो वह मेन वर्ब भी बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हेल्पिंग वर्ब. अगर उसके बाद अगर बी फॉर्म द वर्ब के बाद ऐसा कोई वर्ड है विच रिप्रेजेंट्स एक्शन और एन एक्टिविटी तो मतलब वो खुद मेन वर्ब होगा और बी फॉर्म द वर्ब क्या होगा? फिर हेल्पिंग वर्ब. लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है पूरे सेंटेंस में तो वह खुद क्या बनेगा? मेन वर्ब. इस ईज के बाद ऐसा कोई वर्ड हमें दिख रहा है विच रिप्रेजेंट्स एक्शन और एन एक्टिविटी? नहीं. तो यही क्या कहलाएगा? मेन वर्ब. और जब जब बी फॉर्म दी वर्ब मेन वर्ब का काम करेंगे तो उनको बोला जाता है लिंक इन वर्ब. व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ कॉलिंग देम एज अ लिंक इन वर्ब? क्योंकि वह अपने सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट्स उनको लिंक करने का काम करता है. ठीक है, तो देखिए एम क्या हो गया? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, नाउ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, यह तीन ही बन सकते हैं. तो एम क्या है? एक हमारा नाउन. करेक्ट, तो इट बिकम्स द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नाउ एक नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव. तो योर क्या हो गया? एक एडजेक्टिव. अच्छा, उसको क्वालिफाई भी कर रहा है और उसके ऊपर पोजीशन भी बना रहा है ना. योर बैट, योर कार, योर एम, योर हाउस, मतलब उसके ऊपर अधिकार भी चला रहा है. तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट दी पॉजेसिव एडजेक्टिव. इन एक प्रेपोजिशन हो गया एंड प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे दैट इज दी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स. तो देखिए यहाँ पे हमें मेन वर्ब मिल गया प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक नाउन भी मिल गया. बट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यह पॉसिबल है
कि हमें मेन वर्ब मिले और उसका सब्जेक्ट ना मिले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी सेंटेंस आपको लिखना है तो मेन वर्ब एंड उसका सब्जेक्ट, दैट इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी। तो यह व्हाट क्या हो गया हमारा, जो एक ही शब्द बचा है, दैट इज़ द सब्जेक्ट। अच्छा, यह व्हाट क्या है, हमें दिख रहा है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है ना, व्हाट। तो यह क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउ आवर क्लॉज का जो कंडीशन है क्लॉज लिखने का, दैट इज़ गेटिंग फुलफिल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हमें मिल गया। तो व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा एम क्या है लाइफ में, तुम्हें क्या अचीव करना है, क्या पाना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस में, उसका हमने एग्जांपल देखा। आई होप आपको यह समझा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं। विच इज़ योर फेवरेट बुक, अगेन यहाँ पे इज़ क्या हो गया, एक लिंक इन वर्ब। बुक क्या हो गया उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फेवरेट क्या हो गया उसका एडजेक्टिव। बुक कैसा है, फेवरेट। बुक कैसा है, बोरिंग। तो फेवरेट इज एक्चुअली क्वालिफाइंग दिस नाउन। योर अगेन पजेसिव एडजेक्टिव। तो बचा कौन सा शब्द, विच। तो विच क्या है, एक सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। वाई, क्योंकि हमें क्लॉज लिखना है और क्लॉज में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट मतलब ये क्या है, एक प्रोनाउन। नाउ क्वेश्चंस यूज़ करने के लिए आज हो रहा है, आस्क हो रहा है, क्वेश्चंस आस्क करने के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Understood? So this is how the interrogative pronouns are used into the sentence. Now इनका भी एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, which हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ में से हमें चूज़ करना है ना, उसके लिए what यूज़ होगा हमारा, what यूज़ होगा हमारा किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को यूज़ करना है टू आस्क द क्वेश्चन, ओके। देखिए और एक सेंटेंस हम देखते हैं, whom do you like the most. Now I hope आप ये जो थर्ड सेंटेंस है उसको ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड इसमें ये जो वूम है उसका टाइप आप आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर इट्स पर्सनल प्रोनाउन, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कि अभी जो हमने टाइप सीखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसमें से, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस को ब्रेक करिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में और आइडेंटिफाई करिए व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस वूम, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एक बेसिक हम रिवीजन करेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस इनटू द सेंटेंस, ओके, एंड दे बिकम द एज दे आर प्रोनाउन दे बिकम द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू द सेंटेंस। नाउ कैसे उनका सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है वह भी हमने देख लिया, बाय ब्रेकिंग, बाय ऑब्जर्विंग दिस टू सेंटेंस। सो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझा होगा, अच्छा भी लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन।